मतलब तुम दोनों मानती हो कि तुम दोनों को इंग्लिश नहीं आती और तुम दोनों फालतू में लोगों को परेशान करती हो। हाँ ठीक है, मानते हैं, अब तो दोस्त बन जाओ प्लीज़। ठीक है, पर एक ही शर्त पर। कौन सी शर्त? हम हर शर्त मानने को तैयार है। ठीक है, फिर तो सुनो, तुम दोनों हमारे सामने इंग्लिश का ई भी नहीं बोलोगी, अंडरस्टैंड? हाँ ओके, हम नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस। अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना? हाँ ठीक है, अब हो गई दोस्ती, अब तुम दोनों जा सकते हो। पर पहले नंबर तो दे दो अपना। ठीक है, रखो 88 85 86 83 83 82 फी। ओके, लिख लिया। अब हम दोनों ना तुम दोनों को शाम को कॉल करेंगे। ओके, अब जाओ। एक हैंडशेक तो बनता ही है। जैसे ही टेमिन युंकू को हैंडशेक करने वाली होती तभी वहाँ पर जेंसू आ जाती है। टेमिन रुको। हाँ जेनी, जेसू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम दोनों हमें मिल नहीं रही थी ना, तो हम इसलिए तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। अब तो चलो, बहुत ही काम है, चलो जल्दी। हाँ ठीक है, पर हैंडशेक तो कर लेने दो। अरे हैंडशेक करने की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों चलो ना यहाँ से, बहुत ही काम है, चलो जल्दी। तुम दोनों भी ना। बाय माय किटी पाई, अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना माय हॉटी। उसके बाद जेंसू टेमिन को खींच के बाहर ले जाती है। ये दोनों यहाँ कैसे आई और इन्हें पता कैसे चला कि टे और जिमी यहाँ पर है? मुझे इन दोनों में गड़बड़ लगती है, मुझे भी। जेनी, जिसू, तुम दोनों हमें यहाँ पर कैसे क्यों लेकर आए? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो जेनी? तो कैसे बोलूँ? तुम दोनों को अंदाज़ा भी है कि अगर उन दोनों के गार्ड्स या सेक्रेटरी ने तुम दोनों को ऐसे देख लिया होता तो क्या होता? वो तुम दोनों को धोखाधड़ी के केस में अंदर भी करवा सकती थी। व्हाट? इतनी सी बात के लिए? ये इतनी सी बात नहीं है टेमिन, ये बहुत बड़ी बात है। वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और उनकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, जिस वजह से कोई भी उन्हें हार्म ना कर सके। पर अब तो वो दोनों हमारे दोस्त हैं। क्या सच में? पर तुम दोनों यहाँ कैसे आए और तुम्हें पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? हम तुम दोनों को आधे घंटे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम दोनों हमें नहीं मिली और हम सब बहुत ही परेशान हो चुके थे। और फिर हमने सीसीटीवी देखा जिसमें तुम दोनों यूनिकॉर्न कंपनी में आने की बात कर रहे थे। तो फिर हमने यहाँ आकर उन दोनों की सेक्रेटरी को देखा और हमने उससे पूछा भी कि आखिर तुम दोनों हो कहाँ और तुम दोनों को देखा है कि नहीं। तो फिर उसने बताया कि कैसे उन दोनों को तुम दोनों ने बेवकूफ़ बनाया और पता नहीं कि तुम दोनों कहाँ चले गए। और बाकी तो हमें तुम दोनों को जानते ही है कि तुम दोनों कैसे शैतान हो। ओह सॉरी जीजू और नीनू, आगे से ना हम दोनों ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, पर हमें उससे बात करना बहुत ही ज़रूरी था इसलिए। ठीक है, पर अब से ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो तुम दोनों से, ठीक है? तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो, मुझे और जेनी को कुछ सामान लाना है तो हम दोनों जाकर आते हैं, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, हम तुम दोनों का वेट करेंगे। उसके बाद टेमिन घर में बैठ जाती है और जिसू जेनी को हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाती है जिससे कि कोई उनकी बात ना सुन सके। जेनी, तुमने ये क्या किया? ये जानने के बाद भी कि वो दोनों डायमंड वर्ल्ड के प्रिंस है, तुमने इन दोनों को परमिशन दे दी उनसे बात करने की? जीसू, तुम टेमिन को जानती हो, अगर हमने उन दोनों को मना कर दिया होता ना तो उनके मन में 100 सवाल खड़े हो जाते और उन्हें मैं हैंडल करना जानती हूँ, सो डोंट वरी। जेनी, अगर डायमंड प्रिंस को पता चल गया कि ये दोनों ही फेरी प्रिंसेस है तो क्या होगा? डोंट वरी, वो हमें 10 साल से नहीं ढूंढ पाए तो अभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। रोज़े और दिशा ने अपनी शक्तियों से एक कवच बनाना स्टार्ट कर दिया है, हमें भी अपनी शक्तियाँ उसमें डालनी होगी। उसके बाद कोई भी हमारी मर्ज़ी के बिना ये नहीं जान पाएगा कि वो दोनों ही फेरी प्रिंसेस है, ठीक है? लेकिन अगर उन चारों ने एक दूसरे को छू लिया तो नहीं छू पाएंगे वो दोनों, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर एक ऐसी लेयर है जिससे वो लोग इन दोनों को नहीं छू पाएंगे और उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि उन दोनों ने इन दोनों को नहीं छुआ है। चलो अब चलते हैं, वरना वो दोनों यहाँ आ जाएगी। हाँ चलो। उसके बाद जेंसू गाड़ी में चली जाती है। क्या हुआ जेंसू, तुम दोनों कहाँ पर चले गए थे? और तुम दोनों तो कुछ लाने गए थे ना, तो फिर तुम दोनों के हाथ ऐसे खाली क्यों है? वो हमें जो चाहिए था वो हमने नहीं मिला। ओके, तो बाद में ले लेना, अब चलो सब। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और तभी वहाँ पर हौसा आ जाती है। हर जगह ढूंढा पर फेरी प्रिंसेस कहीं नहीं मिली।
अब ये डिश बाकी है, मुझे जल्दी फेरी प्रिंसेस को ढूंढना होगा। तभी बाहर पर युंगकुक आते हैं। हाँ, ये तो टेमम प्रिंस है ना, ये यहाँ पर है, तो ज़रूर फेरी प्रिंसेस भी यहीं पर ही होगी। तब उन्हें ढूंढने की शुरुआत मुझे यहीं पर ही करनी होगी। शुगर, हमें अब भी हॉबी होंग के पास जाना ही होगा। पर हॉबी होंग ने हमें शाम को बुलाया था ना जंगकुक? हाँ, पर उनका कॉल आया था और उन्होंने बुलाया कि ये अर्जेंट है, इसलिए हमें अभी ही जाना होगा। हाँ ओके, फिर चलो। उसके बाद जंगकुक हॉबी से मिलने के लिए चले जाते हैं। ह्यूंग, आपने हमें अभी क्यों बुलाया? जंगकुक, शुगर, मैंने और पिताश्री ने हर संभव कोशिश की फेरी प्रिंसेस को ढूंढने की, यहाँ तक कि जल रोक जादू का भी इस्तेमाल किया, पर हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हमने भी बहुत कोशिश की उन दोनों को ढूंढने की, पर वो दोनों नहीं मिल रही। ह्यूंग, हमें बस इतना पता है कि वो दोनों यहाँ पर है, पर ये नहीं पता कि कहाँ पर। इतनी कोशिश और बहुत सारे जादू करने के बाद भी हमें फेरी प्रिंसेस नहीं मिली। इसका एक ही मतलब है। क्या है इसका मतलब, हॉबी? डैड, मैं तो गया। बाय बाय गाइस, अब हम सब अगले जन्म में मिलेंगे। बाय। फेरी प्रिंसेस इतने जादू करने के बाद भी नहीं मिल रही, इसका मतलब यही है कि फेरी प्रिंसेस पर किसी ने जादू किया है और वो उनके साथ हर पल है, जो उन्हें जादू से उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सही कहा। क्या हुआ तुम तीनों को? आप दोनों एक साथ? हाँ, दरअसल मैं और इबू एक दूसरे से लड़ते लड़ते वापस जा रहे थे और पता नहीं रास्ते में हमने इतनी लड़ाई की कि कब हम फेरी वर्ल्ड पहुँच गए हमें ये पता ही नहीं चला। और फेरी वर्ल्ड पहुँचकर हमें महारानी जैन और महारानी जिन को देखा, तो हमने पास जाकर छुपकर उनकी बातें सुनी। क्या? हाँ, नामचुन, आप? इबू, आप यहाँ? क्या ये सच है इबू कि तुम हमारे बच्चों को हमसे अलग नहीं करना चाहते? नहीं नामजुम, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूँगा, वो भी अपने ही दोस्त के साथ? सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर बात मेरी बच्चियों की थी और इस मामले में मैं, इसलिए मुझसे भूल हो गए, मुझे माफ़ कर देना। नहीं नामचुन, भले ही हम दोनों एक दूसरे को मारने पर क्यों ना उतर आए, पर मैं और तुम, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के परिवार को अलग करने की कोशिश कभी नहीं कर सकते। पर यहाँ पर असली बात यह है कि कोई हम दोनों वर्ड को अलग करना चाहता है। हाँ, हमारे 10 साल के झगड़े का किसी ने फ़ायदा उठाया है। पर ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि फेरी वर्ल्ड और टेमन वर्ल्ड के अलावा सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही जीवन है और पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास शक्तियाँ हो। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? जिन ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें टेमन वर्ल्ड और फेरी वर्ल्ड ने किसी अपराध की वजह से दोनों वर्ल्ड से निकाल दिया हो। हाँ, महारानी जैन बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं। तो पिताश्री, जिन्हें आप फेरी वर्ल्ड और टेमन वर्ल्ड से निकालते हो, वो रहते कहाँ पर है? उन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई है और वो दुनिया कोई भी नहीं जानता। इनफैक्ट हम दोनों भी नहीं जानते। हमने अपना बेस्ट दिया था और कितनी बार ट्राई भी किया, बट बैड लक, कोई भी नहीं मिला। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पिताश्री, आपने अभी अभी इंग्लिश बोला, कैसे? क्यों नहीं बोल सकता? सिर्फ तुम लोग ही इंग्लिश बोल सकते हो क्या? नहीं, पर आपने ऐसे अचानक बोला इसलिए हम सब शॉक में थे। इट्स ओके, अब काम की बात करें। पर हम करेंगे क्या? वही जो पहले किया था, सबकी शक्तियाँ मिक्स करके। पर मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। क्या हुआ जिन, तुम ठीक हो ना? हाँ अब्बू, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है, बोलो। नामजुन, तुमने कुछ किया है क्या मेरी बहन के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है अब्बू। फेरी प्रिंसेस को खो देने के बाद जिन ने खाना पीना और अभ्यास सब कुछ छोड़ दिया था।
इसलिए अब उसके पास सिर्फ सीमित शक्तियाँ बची है। मुझे माफ़ कर देना मेरी जीनू। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, पर मैं विफल रहा। वादा तो मैंने भी तुमसे किया था इबू कि मैं तुम्हारी बहन की रक्षा करूँगा, पर मैं भी कुछ नहीं कर पाया और अपनी बच्चियों की रक्षा भी नहीं कर पाया। आप दोनों की कोई गलती नहीं है इसमें। आप दोनों खुद पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। अगर जीन मॉम की शक्ति हमें वापस लानी हो तो हम कैसे ला सकते हैं? उसके लिए फेरी प्रिंसेस को ढूंढना होगा। पर फेरी प्रिंसेस इसमें क्या कर सकती है नामचुन डैड? फेरी वर्ल्ड के प्रिंसेसेस और प्रिंस और डेमन वर्ल्ड के प्रिंस, तुम पाँचों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। हम चारों से भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं आप पाँचों के पास। अगर आप पाँच मिलकर जिन को शक्तियाँ देंगे तब जानकर जिनके पास उसकी सारी शक्तियाँ वापस लौटेगी। पर क्या इबू डैड? पर तुम पाँचों को जिनको शक्तियाँ देने के बाद कुछ समय के लिए जिस स्थिति में होगे उसी स्थिति में रह जाओगे। यू मीन स्टैचू? हाँ, कितने समय के लिए? जिनकी शक्ति अगर थोड़ी सी कम हुई होती तो 1 घंटा, पर जिनकी शक्ति लगातार 10 साल से कम होती आ रही है और अभी उसके पास सिर्फ 10% शक्ति है, तो तुम पाँचों को क्या हुआ डैड? हम पाँचों को क्या? तुम पाँचों को पूरे 9 दिन के लिए स्टैचू बनकर रहना होगा। कोई बात नहीं पिताश्री, हम जीन मॉम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, हम 9 दिन तो क्या 900 साल भी स्टैचू बनने के लिए तैयार है। मैं अपनी पूरी शक्तियों का त्याग कर सकता हूँ मॉम के लिए और अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। मेरे बच्चे ऐसी बातें मत करो। तुम पाँचों को अगर खरोच भी आ जाती है तो मुझसे नहीं देखा जाता, और तुम लोग ऐसी बातें। हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं मॉम। हम आप चारों से ही बहुत प्यार करते हैं मॉम डैड। हम भी हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अब हमें अलग अलग होकर फेरी प्रिंसेस को ढूंढना चाहिए। हाँ, पर उन पर जादू किया गया है जिस वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। हाँ, उस जादू को कैसे भी करके तोड़ना होगा। पर कैसे? हमें पहले उन्हें ढूंढना होगा। उसके लिए हम अब तक उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। मतलब कि फेरी प्रिंसेस के पास कोई तो है जो हमें उन तक नहीं पहुंचने दे रहा। मतलब ये कि हमें उसे ढूंढना होगा जो कि फेरी प्रिंसेस को अपने पास रख रहा है। हाँ, फेरी प्रिंसेस के पास शक्तियाँ नहीं है, पर उसके पास तो होगी जिसके पास फेरी प्रिंसेस है। उसका जादू। हाँ, उसके जादू से हम उसे ढूंढ सकते हैं। वो कभी ना कभी तो अपने जादू का प्रयोग करेगा ही करेगा और उसके जादू से हम उसे ढूंढ लेंगे। पर अगर वो अपने जादू का प्रयोग करेगा ही नहीं तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमें उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मजबूर हो जाए और हमारे जाल में फंस जाए। हाँ, सही कहा। अब आप लोगों को जाना चाहिए। हाँ, आप चारों अपना ध्यान रखना, और आप भी चिंता मत करो आर्यन, मैं जिन का ध्यान रखूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इबू। सब जाओ इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। हाँ चलो, जैन और जिन चलिए। उसके बाद इबू, जैन और जिन वहाँ से चले जाते हैं। चलना अपने अपने राजकुमारों को कॉल करते हैं। हाँ, मैं बिल्ली को कॉल करती हूँ और तू उस खरगोश को कॉल कर। उसके बाद तेजंकु को और जिमी शुगा को कॉल करती है। हेलो, कौन? मुझे भूल गए तुम। कौन? मैं भी मैं ही बोल रहा हूँ। तुम कौन सी मैं बोल रही हो? मैं जिमिन, हम दोस्त बने थे ना सुबह। हाँ बोलो, क्या काम है? कुछ नहीं, सिर्फ बात करनी थी तुमसे। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है बात करने के लिए। क्या? पर क्यों? क्या इस हसीन लड़की से बात भी नहीं कर सकते तुम? हसीन? पहले अपनी गलतफहमी दूर कर लो। आई बड़ी हसीन। तुम हसीन नहीं, तुम तो कातिल, डाकू, चूड़े लगती हो। क्या? इतनी सारी बेइज्जती? पर कोई ना, तुमने की है तो इट्स ओके, मैंने माफ़ किया। बाय। हाँ, कट कर दिया। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ मैं। वो मुझे अभी कुछ काम है तो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। अरे 2 मिनट। हाँ बोलो जल्दी। क्या हम मिल सकते हैं? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए तो मैं तुम्हें मिलने आऊँ।
हाँ प्लीज़ एक बार मिलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ अच्छा ठीक है, सोचूंगा इसके बारे में, जल्दी सोचना। ओके हाँ हाँ ओके, अब रखो। बाय। माय किटी, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी।